Hello children, now in this video we are going to discuss the second very important method for the preparation of alkanes. Alkanes के preparation की ये दूसरी सबसे important method है जिसमें हम alkanes की preparation पढ़ेंगे unsaturated hydrocarbon से। इस method को Sabatier and Sanders reaction भी कहा जाता है, ये एक name reaction है, ठीक है। अब unsaturated hydrocarbons क्या होते हैं? Unsaturated hydrocarbons आपको already पता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग एल्कीन एंड एल्काइंस को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो जब एल्कीन और एल्काइन स्टार्टिंग मटेरियल हो, मतलब रिएक्टेंट में एल्कीन और एल्काइन यूज हुआ हो और उससे एल्केन बने, या सिंपली आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, यानी एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड यानी कि एल्केन की प्रिपरेशन की मेथड है ये, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तो आप तीन तरह से बोल सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड, पहली चीज। दूसरी चीज एल्कीन और एल्काइन से एल्केन का प्रिपरेशन, और तीसरी चीज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेबेटियर एंड सैंडर्स रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है। अगर हम इस तरह से देखते हैं कि इन लोगों के नाम पर इसको नाम दिया गया, बट बेसिकली अधिकतर इसको जो है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्जन के नाम से पूछा जाता है, या हाउ विल यू प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन ऐसे भी पूछा जाता है। ऑल दो इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, तो मैं आपको सारे नोट करा दूंगी कि डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन कैसे हो रही है। तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये एक बात हो गई। दूसरी बात है एल्कीन एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात ये नाम हो गया। चौथी बात कि अब आप जो यहाँ मैं आपको 5 मेन चीजें बताऊंगी, 5 में से मैं 3 बता चुकी हूँ, 2 बाकी हैं जिनको मैं रिएक्शन बताने के बाद बता पाऊंगी। अब आप देखिए, एल्कीन से एल्काइन बनाना है तो कोई भी एक एल्कीन ले लें। सपोज मैंने इथीन ले लिया है, ठीक है, इथीन ले लिया। अब आप सिंपली एक एरो बनाएं, आप बोल रहे हैं एल्कीन से एल्केन बनाना है, तो इथीन का करस्पॉन्डिंग जो है एल्केन कौन सा होगा? इथेन होगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस रिएक्शन में हमें जो है इंटरेस्टिंग बात यह है कि पता है कि इन से एन बन रहा है, इन से एन बन रहा है, तो करस्पॉन्डिंग बन जाएगा। 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला एन बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ कठिन बात नहीं है, पर ये काम होगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देखो कि ये समझना भी बहुत आसान है, ये सबसे इजीएस्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है, इससे इजी रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक में नहीं मिलेगी। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों कंपाउंड्स में, इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट में अंतर है सिर्फ 2 हाइड्रोजन का। यहाँ 2 कम है और यहाँ 2 ज्यादा है। सो सिंपल सी बात है कि अगर हम इथीन में 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हाइड्रोजन आप जोड़ेंगे कैसे? आपको किसी ना किसी रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये रिएक्शन निकल की प्रेजेंस में हो सकती है, प्लैटिनम की प्रेजेंस में हो सकती है, पैलेडियम की प्रेजेंस में भी हो सकती है। यानी हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्टेंट है, वो इस पर ऐड होगा, और निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। ये जो है यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करेंगे, मेटालिक कैटलिस्ट है। एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 523 to 573 केल्विन, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथेन, ठीक है। या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आपने बनाया है। अब मैंने एल्काइन भी बोला था तो मैं वो भी बता देती हूँ। अब यही करस्पॉन्डिंग एल्काइन ले लें, 2 कार्बन वाला ही, तो इट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन कहा जाता है इसको। और यहाँ भी आपको जो है प्रोडक्ट पता ही है कि आपको इथाइन से करस्पॉन्डिंग इथेन में CH3 यानी इथेन ही मिलने वाला है। यहाँ पर देखें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस था, यहाँ 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। पर कार्बन 2 हाइड्रोजन इसके कंपैरिजन में यहाँ कम है। तो ये जोड़े हमने 2 हाइड्रोजन, पर हमें तो 4 चाहिए, तो हम क्या करें, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। सेम मेथड है निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में। सेम टेम्परेचर रेंज भी है, 523 to 573 केल्विन पर ये रिएक्शन हो जाएगी। अब रिएक्शन तो बहुत आसान थी, सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ना था अनसैचुरेटेड में और सैचुरेटेड बना लेते। 3 बातें जो मैंने आपको पहले बताई
अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, एल्कीन अल्काइन से एल्केन की फॉर्मेशन, और तीसरी दिस इज कॉल्ड एज सेबेटियर एंड सेंडर्न्स रिएक्शन। ठीक, और चौथी और पांचवी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि ये रिएक्शन जो है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहलाती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। एक्चुअली यहाँ मेथड कौन सा यूज हुआ है, ये जो आप बोल रहे हैं कि हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन के एडिशन को क्या कहते हैं, तो ये हाइड्रोजन का एडिशन हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि हाइड्रोजन जब भी ऐड होता है तो उस रिएक्शन को रिडक्शन भी कहा जाता है। सो यू कैन कॉल इट एज रिडक्शन ऑल्सो। कि अगर आपसे कोई कहता है कि आप एल्कीन और अल्काइन से एल्केन कैसे बनाएंगे, तो यू कैन से दैट बाय द रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन, यानी हम उसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे, रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन दोनों वर्ड का मतलब सेम है, एंड दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। राइट, ये हो गई चौथी इंपॉर्टेंट बात। एक और मैंने 5 बातें बोली थी, तो द फिफ्थ एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपने यहाँ पे रिएक्टेंट यूज किए हैं, आपने हाइड्रोजन और निकल यूज किया है, जो रिडक्शन कराए, यहाँ पे रिएक्शन क्या है, ये रिडक्शन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन हुआ है, लेकिन रिडक्शन कराता कौन है, जो कराता है रिडक्शन उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। सो द एजेंट विच ब्रिंग्स द रिडक्शन इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर रिडक्शन किसने कराया है, रिडक्शन हुआ कैसे है, तो आप यहाँ पे 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं, एक नहीं है 3 है। हाइड्रोजन को निकल की प्रेजेंस में, जो कि हमने ऊपर दोनों रिएक्शंस में यूज किया है। इसके अलावा आप हाइड्रोजन के साथ प्लैटिनम या तीसरा हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं। इन्हें बहुत इंपॉर्टेंटली समझे और नोट करें, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो रिएक्शन को हाइड्रोजन देते हैं या सामने वाली चीज का जो भी रिएक्टेंट है उसका हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, यानी उस पर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजन चिपकाते हैं, उनको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ये 12th क्लास में फिर रिपीट होंगे। जरूरी नहीं कि यही रिएक्शंस में रिपीट हो, और भी कई रिएक्शंस हैं जहां पर रिडक्शन होता है और जहां पर ये रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज होते हैं। जैसे अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो क्लास 10th में आपने रिडक्शन पढ़ा था। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाया था, वहां भी याद करें 10th में चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में ये रिएक्शन दी हुई थी, और वहां पर भी आपने जो है सैचुरेटेड कंपाउंड्स ही बनाए थे अनसैचुरेटेड से। सो आई होप आपको ये क्लियर है। यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, इसे रिडक्शन भी कहते हैं। एंड देन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपने रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं ये समझा है। सो रिड्यूसिंग एजेंट्स वो हैं जो रिएक्शन में हाइड्रोजन देते हैं। ठीक है, या हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं। तो हाइड्रोजन का एडिशन इन 3 तरह से आप करा सकते हैं। इस ऊपर वाली रिएक्शन में जो आपने अभी रिएक्शन पढ़ी, इस रिएक्शन में आप H2Ni, H2Pt, H2Pd तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ऑल आर करेक्ट। So thank you for watching. I hope you have understood how to prepare alkanes from unsaturated hydrocarbons. Thanks for watching.